वंदे मातरम देशवासियों, आज चाइना के घरों की इकलौती औलाद यानी कि वो सैनिक जो उनकी सीमाओं पे खड़े हुए हैं, वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या हो गया। पैंट गीली हो गई है उनकी पैंट, जब उन्होंने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री 11,000 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो गया। और हमारे सैनिक, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे सैनिक हो, चाहे आईटीबीपी हो, उनका उत्साह तो डबल हो गया, चट्टान से ज्यादा बुलंद हो गया। मोर्चे पर जाके देखना, अस्पतालों में शहीदों के, गलवान घाटी के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि, ये कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं कर सकता। वाकई में प्रधानमंत्री जी, हमें आप पर गर्व है, 130 करोड़ को गर्व है जो आज आपने सारे देश का सीना चौड़ा कर दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि आपने हमारे प्रधानमंत्री बनकर हम लोगों के ऊपर एहसान किया। हमने वोट देकर आपको कोई एहसान नहीं किया, ये आप डिजर्व करते हो। और चीन को आज जतला दिया कि तुम कुछ भी हो, हम तुम्हें आर्थिक रूप से भी मारेंगे, सामरिक रूप से भी मारेंगे, कूटनीतिक रूप से भी मारेंगे। क्योंकि अगर जिनपिंग हम तुम्हें झूला झुलाना भी जानते हैं तो जुतियाना भी जानता है ये भारत, और ये जुतियाएगा। मैं तो सच में कहता हूं कि ये मोदी जी कोई दिव्य आत्मा है। ये आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है या पाप पड़ता है तो मैं जन्म लेता हूं। यानी यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम अधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सचमुच आप प्रणाम योग्य मोदी जी, सही कहते थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सैल्यूट है आपको, शेरे हिंद हो आप। और हां, वो विभीषण जो आज भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आपकी विजिट को उन विभीषण को याद दिला दूं, ये देश भी उनको माफ नहीं करेगा और वो देश भी उनको कहेगा कि जब तुम इस देश के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। और राहुल गांधी जी आज के दिन फिर ट्वीट कि लद्दाख में हमारी जमीन चाइना खा गया, मोदी जी से पूछते हो, वो भी 460 मीटर। राहुल गांधी साहब, आपको शायद याद नहीं है तो याद दिलाता हूं, 2008 से लेकर 2013 तक चुमोर इलाके के अंदर 2500 स्क्वायर किलोमीटर, डैमचोक इलाके के अंदर, दुमती के अंदर, दुमडेल के अंदर जो जमीन हथियाई चाइना ने हजारों किलोमीटर, कर भी कुछ नहीं सकते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2012 में जनरल वीके सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी थी। इतना खोखला कर दिया था आपने कि इस देश के पास हथियार नहीं था। 35 साल से जहाज नहीं खरीद पाए आप कोई भी थे, असला नहीं था। उसी सेना को नरेंद्र मोदी ने अपने 5-7 साल के अंदर ऐसा कर दिया कि आज चाइना की आंख में आंख डाल के देख रहे हैं। और उसी सेना को ऐसा मजबूत कर दिया था कि आज अगले 2 साल के अंदर यानी 2016 में वो पाकिस्तान जिसने आपके कार्यकाल में 37 हमले करवाए थे आतंकवादी और आप कुछ नहीं कर पाए थे उसके परमाणु बम के डर की वजह से, उसी परमाणु बम वाले पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने उसके घर में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी और इतना मारा। उसके बाद उसने परमाणु बम के बारे में सोचा तो मुशर्रफ ने दुबई से बोला, गलती मत कर देना, ये मोदी है, मोदी, तुम एक परमाणु बम मारोगे वो 20 मार के खत्म कर देगा पूरे पाकिस्तान को। समझे? इसको कहते हैं जलवा, इसको कहते हैं छातीदार। चिल्लाने से और झूठ बोलने से काम नहीं बनता। जिम्मेदार बनो राहुल गांधी साहब, जिम्मेदार। और हां, चाइना वालों सुन रहे हो?
चमगादड़ खोरो अपनी मिचमिची आंखों वाले जिनपिंग से कह देना कि मोदी आया था और उसने कहलाया कि हमारे इलाके के अंदर अगर आंख उठा के भी देखा तो पैंट पीली भी होगी और गीली भी होगी, दौड़ा दिए जाओगे। इससे ज्यादा कहे तो कह देना खामोश। जय हिंद साथियों।